अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं खाकसार खालिद खान अहमदनगर दक्कन वाला दक्कन दक्षिण महावसी राष्ट्र महाराष्ट्र अहमदनगर शहर से बात कर रहा हूँ। मैं अहमद शाह भैरी अहमदनगर का मालिक, दक्कन का शहंशाह। 1490 में अहमदनगर की निजामशाही की बुनियाद डाला था उसने। दक्कन दक्षिण महावसी राष्ट्र, आज उसे महाराष्ट्र कहते हैं। दक्कन उड़ीसा और गुजरात के नीचे से श्रीलंका तक इसे दक्कन कहते हैं, और उड़ीसा से गुजरात के ऊपर अफ़गानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, इसे उत्तर भारत कहते हैं। भाइयों, अहमद शाह भैरी सुन्नी मुसलमान पाथरी गांव का रहने वाला, भारत का इकलौता सुन्नी मुसलमान, स्थायिक मुसलमान, जिसने पूरे दुनिया के हमलावरों से लड़ा था। पूरे यूरोप से, अरबों, तुर्कों से, अफ़गानिस्तान से, ईरानियों से और अफ्रीका से, और उनको इस हथियार से मारा था। ये हथियार थे उसके पास में। दुनिया में सबसे पहले ये हथियार बनाने वाला हमारा महाराष्ट्र का अहमद शाह भैरी, सुन्नी मुसलमान, और दक्कन दक्षिण महावसी राष्ट्र के समाज ने, हिंदू मुसलमान समाज ने मिलके भारत का 600 साल से संरक्षण किए। और ये बड़ी बड़ी तोपें बनाए उनने। जो बनाने वाले, जो इसके बानी थे, और बड़े बड़े साइंटिस्ट इंजीनियर जो थे, रोमियो खान इसका बानी था, मुलुक मैदान तोप, और पूरे तोपें बनाने वाले जो ये हमारे महाराष्ट्र के दक्कन दक्षिण महावसी राष्ट्र महाराष्ट्र के किलों पर ये तोपें हैं। औसा किला, लातूर किला, उदगिर किला, उस्मानाबाद, जालना, औरंगाबाद, पूरे दक्कन के ऊपर जो है तो अहमद शाह भैरी अहमदनगर वाले की तोपें हैं भाइयों। तो भाइयों, पूरे दक्कन दक्षिण महावसी राष्ट्र के गैयूर इंसानों और गैयूर मुसलमानों, अपनी ये जो ज़मीनें हैं औकाफ़ की, जो मुसलमानों का औकाफ़, हिंदुओं का औकाफ़, इसकी हिफाजत करो और समाज को बसाओ और ज्ञान, एजुकेशन, इल्म दो, तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज बन जाएंगे। ये लोग बहुत बड़े ज्ञानेश्वर और जो है तो समाजवादी थे ये लोग। और हमारा अहमद शाह भैरी भी बहुत बड़ा समाजवादी था। दक्षिण का 1460 की पैदाइश के करीब करीब में उसकी थी, जो दक्कन के पाथरी गांव में पैदा हुआ था। भाइयों, ये हमारे राजा देवराय देवगिरी किले वाले और हमारे अहमद शाह भैरी अहमदनगर का मालिक और दक्कन का शहंशाह, और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, इनने जो है तो दक्कन दक्षिण महावसी राष्ट्र महाराष्ट्र और भारत की संरक्षण किए ये लोगों ने। और 1947 तक के ये लोगों ने लड़े हैं। और सरोज टाकीज़ बम ब्लास्ट में मैं खाकसार खालिद खान अहमदनगर दक्कन वाले के परदादा नेमतुल्ला खान जमदार ब्रिटिश के अंदर सर्विस करके, और उनके भतीजा हबीब खान, इनने मंसूबा बनाए थे निशान दरवाज़ा, झंडी दरवाज़े में, कि अंग्रेज़ों के ऊपर हमले करो। तो सरोज टाकीज़ बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड हमारे परदादा नेमतुल्ला खान जमदार, जिन्होंने ये आज़ादी की जंग में बहुत बड़ा रोल अदा किए थे और अंग्रेज़ों को भगाए थे भारत से। और 1947 में जो है हमारे अहमदनगर झंडा दरवाज़ा, झंडी गेट से अंग्रेज़ लोगों ने जो है तो परवाना दिए, जो जहाँ पर हमारे अहमदनगर के किले के अंदर हमारे मौलाना आज़ाद और हमारे भीमराव अंबेडकर और हमारे जितने भी जो जंग आज़ादी के मुजाहिद थे अहमदनगर किले में थे, तो वहाँ से आज़ादी का परवाना मिला। जब हमने यहाँ पर अहमदनगर में हमारे हबीब खान और हमारे परदादा नेमतुल्ला खान जमदार ने बम ब्लास्ट का मंसूबा बनाए थे। 7 साल लगे उनको बम ब्लास्ट करने के लिए, जो 1942 में सरोज टाकीज़ में बम ब्लास्ट करके 80 लोगों को वहाँ से जो मुर्दा या ज़िंदा थे वो निकाले। और अंग्रेज़ों ने उनकी याद में एक सरोज बगीचे के अंदर एक स्मारक बनाया, स्तंभ बनाए हुआ है, आज भी है भाइयों वो। और हमने हबीब खान चौक का नाम भी रखे थे, जो झंडा दरवाजे पर है भाइयों। और औकाफ़ की ज़मीनें गैयूर मुसलमानों भारत हिंदुस्तान में। और अहमदनगर दुनिया का तीसरा जो है तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कोटला था भाइयों। वो यूनिवर्सिटी को चालू करो और दुनिया में एजुकेशन ज्ञान फैलाओ। हमारी ज़मीनें पड़ी हुई बेशुमार भाइयों, जागो और इंसानियत की खिदमत करो। हर इंसान जो है सबके भाई बहन हैं, हर जात के जो भी लोग हैं सब एक में के सगे भाई बहन हैं भाइयों। तो भाइयों, गैयूर इंसानों, अहमदनगर के मुसलमानों, पूरी वक़्फ़ की ज़मीन की हिफाजत करो, बचाओ
और पूरे कौम को बसाओ और ये रोज़गार दो, उनकी तरक्की कराओ, तो हमारे आखिरत में अल्लाह पाक को हिसाब देने के लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह पाक ने हमारे अब्बा को चरण देव श्रीलंका हिंदुस्तान में सरका के, तो ये ज़मीन की हिफाजत करने के लिए इब्लिस से बचाओ इसको, और इंसानियत को जो है तो आगाह करो इब्लिस से, यमराज से, और इंसानियत को जो अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है उस हुक्म के मुताबिक दुनिया के अंदर निज़ाम को चलाओ। मैं तुम्हारे से हिसाब लूँगा भाइयों। तो सबसे पहले हमारे अब्बा कलमे वाले थे, कलमे वाले से हिसाब होने वाला है भाइयों। मैं खाकसार खालिद खान अहमदनगर वकला, ऐसे इल्म की जन्नत था अहमदनगर, और सुन्नी मुसलमान की हुकूमत थी, और बड़े बड़े अल्लाह वाले अहले बैत यहाँ पर जो है तो पूरे दक्कन में जो है तो उनने ज्ञान एजुकेशन इल्म फैलाई इंसानियत के लिए, और भाइयों इसकी हिफाजत की है। तो भाइयों हमारी जिम्मेदारी, ये लोगों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है और हम इसको ज़ाया कर रहे। कभी अंग्रेज़ आके कब्ज़ा करते, कभी मुग़ल आके कब्ज़ा करते, कभी ब्रिटिश आते, और तो कभी पुर्तगीज़, फ्रांस, डच, अमेरिकन, यूरोप के नाते दुश्मन। भाइयों आगाह हो जाओ और हर इंसान को घरदार बसा के दो और रोज़गार एजुकेशन दो। अल्लाह हिसाब लेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।